उसकी उपस्थिति में अपनी आंखों खुदा के हाथ में सौंपते, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। अच्छा तेरी ज्योति आज हम पर चमक नहीं पाए, तेरा अनुग्रह हम वर्ष नहीं पाए खुदा, क्योंकि हम पर आपने हमें ग्रहण किया खुदा। हम इस पाप में पड़े थे, हमको ग्रहण करके अपने पास आ लिया। धन्यवाद तेरा अच्छा, अपना बना लिया खुदा, तारीफ करना अच्छा। लेकिन लोगों से नहीं, लोगों कुछ और कायनात से नहीं, मगर तूने मनुष्य से प्रेम किया खुदा अच्छा, और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं अच्छा, तारीफ के बिना हमारे जीवन और कोई चाहत ना रह जाए। आज अपने जीवन में हम निर्णय लेना चाहते हैं अच्छा, तू हमारा पहला प्यार हो जाए, तू हमारी पहली चाहत हो जाए। तो आज हम प्रकट करते हैं अच्छा, अपने वायदों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा खुदा से बातचीत करते हैं अच्छा, अपने दास के वक्त से खुदा अपने उत्तम बातों से बातचीत करते हैं अच्छा। हमारे साथ अच्छा स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। अपनी आंखों को बंद करें। आइए पालक सेवा का साथ आकाश भाई के साथ प्रार्थना में चाहेंगे। आकाश भाई प्रार्थना में दुआई करें। थैंक यू लॉर्ड अबा पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से उपस्थित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हैं, आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बातों में हम आपको ऊंचा उठाते हैं, हमारे जीवन में प्रभु आपको महिमा मिल रही है प्रभु, आपकी महिमा हर एक के जीवन में आकर के ठहर जाने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते जोरदार ताली बजाओ। थोड़ा आगे से आगे आ जाए, पीछे वाले को जगह दे, थोड़ा सा आगे आ जाए। भाई भाई आगे आ जाए। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आप और हम इस जगह पर उपस्थित हुए कि हम मिलकर प्रभु भोज की इस वेदी में सम्मिलित हो सकें। ये हम सब के जीवन के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम मिलकर खुदा की आराधना कर पा रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारे लिए अच्छी बातें, अच्छी चीजें होने जा रही है। इसलिए इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को ही महिमा देते हैं। और आगे के वचन की सेवकाई में आधे घंटे का समय हम आकाश जी को देंगे जो जबलपुर से हमारे बीच में हैं, और आधे घंटे के समय में वे वचन को शेयर करेंगे। उसके बाद हम भी कुछ बातों को रखकर प्रभु भोज की वेदी में जाकर हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम आएंगे हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर की वचनों को जब सुनने जा रहे हैं हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन सीधा हमसे बातचीत करने वाला हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, इसहाक का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। आइए मिलकर के कहेंगे, अब्राहम का
कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अल्फा भी है तू, ओमेगा भी है तू, आदि भी है तू और अंत भी। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता पिता परमेश्वर आज के समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जो आपने सुंदर समय दिया पिता कि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में आ सके पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जब यहाँ पे आपके भवन में पिता परमेश्वर आपके लोग बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, बोलने वाला मैं नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा मुझ में से होकर के बातचीत करने वाला हो जाए। प्रभु मैं अपने आप को प्रभु यीशु के लहू में पिता परमेश्वर छुपाता हूँ और पिता मैं अपने जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आगे करता हूँ। पवित्र आत्मा आपको आगे करता हूँ, आप बातचीत करें पिता। प्रभु आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक से बातचीत करने वाले आप हैं पिता। प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, मेरा मुख आपको चाहिए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमामय उपस्थिति इस जगह को घेरी हुई है पिता, मैं धन्यवाद करता पिता। हर एक बार तो मैं आपको महिमा देता हूँ पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से पहला इतिहास उसका 14 अध्याय उसका 10 पद से पढ़ेंगे 17 पद तक। हम देखेंगे वहां पे दाऊद राजा के विषय में कि दाऊद राजा के जीवन में जब समस्याएं आती है और युद्ध जब वो लड़ते हैं तो परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं और परमेश्वर से पूछ करके ही सारे कार्य को करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। भाई हम निकाले पहला इतिहास उसका 14 अध्याय उसका 10 पद से देखेंगे। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल-परसीम को आए तब दाऊद ने उसको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल-परसीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार फिलिस्तियों ने उसी तरह चढ़ाई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों की कुंगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएलियों ने फिलिस्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में एक दाऊद का एक ऐसा कैरेक्टर है कि हर कोई दाऊद के विषय में प्रचार करने की कोशिश करता है। हर कोई दाऊद के उदाहरण से अपने जीवन के उदाहरण को बताने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है कि हर कुछ कार्य को करने से पहले परमेश्वर से पूछा करता है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फिलिस्तियों से उससे युद्ध करना था, वो परमेश्वर के करीबी में जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और पूछता है, क्या परमेश्वर मैं युद्ध करने के लिए आगे जाऊं? हालेलुया। जब हमारे और आपके जीवन में हम देखते हैं, हम जब मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और
ग्रहण करने के बाद हम मसीही विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी कठिनाइयां हमारे और आपके जीवन में आती है। हालेलुया। आपके जीवन में शायद नहीं आती होगी, आती है। हालेलुया। तो जब हमारे और आपके जीवन में कठिनाइयां, समस्याएं और परेशानी आती है तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल से हमें सीखने की जरूरत है कि हम हर एक बातों में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई लेना चालू कर दे, परमेश्वर से पूछना चालू कर दे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये पैसों की समस्या आई है, मेरे जीवन में ये बीमारी की समस्या आई है, मेरे परिवार में ये लड़ाई झगड़े की समस्याएं आ गई है, मेरा परिवार टूटने पर है, मैं क्या करूं। हालेलुया। हमें और आपको सब प्रथम क्या कार्य करने की जरूरत है, हम जाएं परमेश्वर उपस्थिति में, हम घुटनों को टेके और परमेश्वर के सम्मुख जाकर के हम पूछे, प्रभु ये समस्याओं का उत्तर आप मुझे बताइए, इन समस्याओं से मैं नहीं जूझ पा रहा, इन समस्याओं पर मैं विजय नहीं हो सकता हूं, लेकिन आप बताइए मुझे क्या करना है। हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, दाऊद क्या करता है, परमेश्वर से पूछता है। जब उसे परिस्थितियों से युद्ध करना होता है वो क्या करता है, परमेश्वर के करीबी में जाता है, परमेश्वर के नजदीकता में जाता है और पूछता है क्या परमेश्वर मैं युद्ध करने के लिए आगे जाऊं। हालेलुया। हम देखेंगे यहाँ पे 10 पद में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा क्या मैं परिस्थितियों पर चढ़ाई करूं। वो पूछ रहा है वहां पर, परमेश्वर यहोवा मैं क्या करूं, परिस्थितियों से अपने शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करूं कि ना करूं। कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में समस्या आई और हम तुरंत एक्शन लेते हैं। हमारे जीवन में एक छोटा सा बुखार आया और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास भागते हैं। उस समय हमारा विश्वास कहां गया? क्या हम भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है? हमें उस समय अपने जीवन में चेक करने की जरूरत है, क्या मैंने सच में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? यदि किया है तो उस समस्या में सर्वप्रथम मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा। हालेलुया। और सर्वप्रथम मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नजदीकता में जाऊंगा और अपने घुटने को टेकूंगा और परमेश्वर से पूछूंगा मुझे क्या करना है, आप बताइए। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं आपकी हर एक समस्याओं का आंसर परमेश्वर के पास में होता है। जब आप परमेश्वर के करीबी में जाते हैं आपका परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है आप किसी भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस समस्या का आंसर आपके परमेश्वर यहोवा के पास होता है, पवित्र आत्मा के पास होता है। हालेलुया। यदि आपने अब तक नहीं करके देखा है तो करना चालू कर दीजिए। हालेलुया। मैं अपने जीवन की एक गवाही को बताता हूं। जब मैं यहाँ से जबलपुर शहर शिफ्ट हुआ, अपनी सेवकाई के दौरान फर्स्ट क्रिसमस मुझे सेलिब्रेट करना था और हमारे पास फाइनेंस बिल्कुल जीरो और कैसे करना हमें कुछ नहीं पता। हम दोनों पति पत्नी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और प्रार्थना कर रहे और हम सोच रहे थे किसी से हम उधार ले लेंगे और हम सेलिब्रेट करेंगे। क्यों सेलिब्रेट करना है? लोगों को सुसमाचार बांटना उसी माध्यम से, नए लोगों को। और हमारे पास कोई फाइनेंस नहीं। अब जब हम प्रार्थना में बैठे और परमेश्वर से मांगना चालू किया, परमेश्वर हम सर्वप्रथम आपको आगे करते हैं और हम पैसे पे विश्वास नहीं करते, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हमारे पास जो फाइनेंस है हम नहीं जानते कैसे इंतजाम होगा, लेकिन आप हमें दीजिए। जब हमने अपनी हर एक जरूरत के लिए परमेश्वर को आगे किया और लास्ट मोमेंट तक, मतलब 25 तारीख को हमें सेलिब्रेट करना है, 24 तारीख की रात में मैं देख रहा हूं मेरे पास जीरो है, मेरे अकाउंट जीरो है, मेरे पर्स जीरो है, मेरी वाइफ के अकाउंट जीरो है, उनका पर्स जीरो है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर लास्ट मोमेंट तक हमारे विश्वास को चेक करता है। लास्ट मोमेंट तक परमेश्वर हमारे और आपके विश्वास को चेक करता है। और मैं धन्यवाद दे रहा था, मेरी पत्नी बोलती कैसे करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने बोला परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर सारा बंदोबस्त करेगा, परमेश्वर एक एक जरूरत को पूरा करेगा। और जैसे सुबह हुई, मुझे कुछ कारणवश अपने पिताजी को लेकर के मार्केट तक जाना था। जैसे मैं वहां से लौट रहा हूँ
और मैं बहुत तेज गाड़ी को चला रहा था अपनी, और जैसे गाड़ी को स्पीड चला करके मैं लौट रहा था अपने घर की ओर, मैं देखा रास्ते में 500 का नोट पड़ा है, 500 का नोट पड़ा है, और मैं देख रहा हूँ भीड़ वाला क्षेत्र है, सब लोग की नजर वहां जाना चाहिए, लेकिन कोई उस 500 के नोट को देख नहीं रहा। और मेरी स्पीड गाड़ी के दौरान मेरी निगाहें, मेरी आंखें उस पर पड़ी, और मैंने अपनी गाड़ी को टर्न किया, मोड़ा, आया, आराम से गाड़ी को खड़ा किया, 500 का नोट उठाया, रखा और आगे चल दिया। हालेलुया। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर से पूछ करके कुछ कार्य करते हैं, परमेश्वर हर एक बातों को पूरा करता है। और साथ ही साथ वो 500 का नोट तो मिला ही मिला, और हमारी वाइफ के अकाउंट में किसी ने बिना बताए 2000 रुपए सीधे सेंड कर दिया। हालेलुया। और उस दिन हमने क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और परमेश्वर की बड़ी महिमा की। हालेलुया। हमें और आपको लास्ट मोमेंट तक क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है, तब हमारे और आपके जीवन में चमत्कार होगा, अद्भुत काम होगा। जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में किया, वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और जब हमारे और आपके जीवन में कोई समस्याएं आती है और हम क्या करते हैं? परमेश्वर पर अपनी निगाहें लगाए रहते हैं। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 14 अध्याय उसके 22 पद से 32 पद को हम पढ़ते हैं। वहां पे यीशु मसीह के विषय में लिखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, और यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा है, उसके चेले नाव में देख करके उसे देखते हैं और कहते हैं ये तो भूत आ रहा, और डरने लगते हैं। और डरते हुए जब प्रभु यीशु मसीह उनको पुकार के कहता है डरो मत, मैं हूं, वो शांत होते हैं। और फिर पतरस एक बात को कहता है, यदि प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पर चलने पाऊं। हालेलुया। हम जब प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिए हैं, जब हम यीशु मसीह को जान चुके हैं, हमें जब यीशु मसीह की ओर हम निगाहें करें हैं, तो हमें यीशु मसीह से बोलना है, यीशु मसीह मुझे आज्ञा दे, मैं तेरे साथ साथ आने पाऊं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, हमारे जीवन बिल्कुल आशीषमय जीवन हो जाएगा। हमारा जीवन कठिनाइयों में तो रहेगा, हम आंसू तो बहाते रहेंगे, लेकिन हमारा हृदय आनंद से उछल रहा होगा। हालेलुया। हमें हर पल हमें सोचते रहना है, हर पल हमारी निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर होना है। और जैसे हम देखते हैं पतरस यीशु मसीह से अपनी निगाहों को हटा करके उस तूफान की ओर देखता है, उस हवा की ओर देखता है जो हमें दिखती नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे पंखे चल रहे हैं तो हमें महसूस हो सकता है कि हवा चल रही है। यदि हम बाहर खड़े हैं, यदि पेड़ के पत्ते नहीं हिले तो हम नहीं समझ सकते कि हवा चल रही है, और हवा किस ओर से आती है और किस ओर जाती है हमें नहीं मालूम। और हम ऐसी हवा की ओर क्या करते हैं? अपनी निगाहों को लगाते हैं। हम यीशु मसीह की ओर देखना छोड़ करके हम किसकी ओर देखते हैं? वो समस्याओं की ओर, वो उस हवाओं की ओर, उस परेशानियों की ओर, और हम वहां पर गिरना चालू हो जाते हैं। जब पतरस ने अपनी निगाहों को प्रभु यीशु मसीह से हटा करके उस हवा की ओर देखना चालू किया, वो पानी पर चलते चलते डूबने लगा। जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह से अपनी निगाहों को हटाते हैं, हमारा और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह से कम होने लगता है। हम देखते हैं हम बीमारी में जाने लगते हैं, हम देखते हैं हम गरीबी में जाने लगते हैं, हम देखते हैं हमारे परिवारों में समस्याएं आना चालू हो जाती है, हमारा परिवार टूटना चालू हो जाता है। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। सच में होता है। तो यीशु की ओर निगाहें लगाना चालू करिए। आपको समस्याओं से बचना है, बीमारियों से बचना है, प्रॉस्पेरिटी में जाना है, आशीषमय जीवन को जीना है। अपनी निगाहों को हर पल प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहिए, यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए। और हम यीशु को पता कैसे देख सकते हैं? इस जीवित वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा और हमारी निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहेगी।
आज लोगों की निगाहें हैं आशीषित जीवन जीने के लिए। आज लोगों की निगाहें हैं कि मैं कैसे चंगा हो जाऊं। आप इस उद्देश्य से यीशु की ओर मत देखिए। आप इस उद्देश्य से देखिए कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, एक दिन यीशु मसीह आएगा और मुझे बादलों पर ले जाएगा और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। हम और आप जब जी रहे हैं मसीह यीशु पर विश्वास करके, ऐसा जिए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, ऐसा यीशु मसीह की ओर निगाहें लगाएं कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखना छोड़ करके उस हवा की ओर देखा, वो पानी पर डूबना चालू हो गया और यीशु मसीह वहां पर एक शब्द को कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी। क्या आज हम और आप सिर्फ परेशानी, बीमारी, गरीबी, सताव की ओर देख रहे हैं कि हम यीशु की ओर देख रहे हैं? इन दिनों में हम देख रहे हैं कि दिन बुरे हैं और सताव बढ़ चुके हैं और बहुतों का प्रेम ठंडा होना चालू हो गया है। लोग बिजी हो गए अपनी जॉब में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ में, अपने एंजॉय करने में बिजी हैं और अपनी निगाहों को अपनी भोग विलास की चीजों में, अपनी आशीष की चीजों में लगाना चालू कर दिए हैं। अपनी निगाहों को टर्न करिए, अपनी आंखों को मोड़ना चालू करिए प्रभु यीशु की ओर। आप जब प्रभु यीशु की ओर देखना चालू करेंगे, आप मरेंगे नहीं, आप डूबेंगे नहीं, आप समस्याओं में नहीं जाएंगे। आप प्रभु यीशु के साथ में एक दिन बादलों पर होंगे, आप यीशु मसीह के साथ में अनंत जीवन में होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की ओर निगाहें लगाना चालू करिए। और हम देखते हैं दाऊद के जीवन से, जब परिस्थितियों से उसका युद्ध होता है, जब उसे युद्ध के लिए आगे बढ़ना होता है, और दाऊद क्या करता है, परमेश्वर के पास जाता है और पूछता है, क्या परमेश्वर यहोवा मैं युद्ध करने को जाऊं? फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। जब हम और आप परमेश्वर से पूछ करके कुछ भी कार्य करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे सपोज एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता बिजनेस के विषय में, हम अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा हेल्पर है, पवित्र आत्मा। आप प्रभु यीशु मसीह से पूछिए, प्रभु मुझे नहीं पता मैं इस बिजनेस को किस तरह से चलाऊं, मैं इस बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट करूं, मेरे पास तो अमाउंट कम है, मैं कम अमाउंट में कौन सा बिजनेस कर सकता हूं जिस बिजनेस में मेरी बढ़ोतरी हो और मेरा बिजनेस बढ़ जाए। आप बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए पवित्र आत्मा के हम स्टार्ट कर देते कई बार, और हम देखते हैं फेलियर को, हम देखते हैं अपने जीवन में हार को। आप लोगों ने किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया है, मैंने गलती करके सीखी है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से पूछे बगैर कुछ भी कार्य किया है, मैं हमेशा आ रहा हूं वहां पर। और जब मैंने उसी जगह में अपने जीवन को करेक्ट करते हुए प्रभु यीशु मसीह से पूछना चालू किया, पवित्र आत्मा से पूछना चालू किया, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता चला गया और बढ़ोतरी की ओर बढ़ाता चला गया। जब परमेश्वर ने मुझे कलीसिया का नाम दिया, मैं कलीसिया का नाम रखने के साथ साथ उसके बाद मैं चर्च जोड़ रहा था, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर रोक दिया, कहा वहां पे चर्च मत लिख, वहां पे प्रेयर हाउस, प्रार्थना भवन। हालेलुया। आज हम और आप देख रहे हैं हर चर्च में विरोध हो रहा है, हर चर्चेस में सताव होना चालू हो रहा है, लेकिन जो हाउस चर्चेस है वहां पे चर्च नहीं शब्द यूज हो रहा है, वहां पे प्रार्थना भवन, प्रार्थना का समूह जब यूज हो रहा है तो वहां पे विरोध होना कम हो रहा, वहां से प्रभु का कार्य फैलना चालू हो गया। हालेलुया। जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, पवित्र आत्मा से पूछते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी लीड करता है, पवित्र आत्मा हमें बताता हमें क्या करना है। और मैं देख रहा था, जब बाइबल को पढ़ रहा था दाऊद के विषय में, एक समय ऐसा आया कि दाऊद राजा के पूरे परिवार को शत्रु लोग उठा के ले गए, उसके सैनिक के, उसके वीर लोगों के, योद्धाओं के परिवार को शत्रु लोग उठा के ले गए।
और लोग दाऊद के ऊपर क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। लोग दाऊद को मार डालना चाह रहे हैं, और दाऊद उस परिस्थिति में भी क्या कर रहा है? परमेश्वर की करीबी में जा रहा है, और परमेश्वर से तब भी पूछ रहा है, क्या परमेश्वर यहोवा मैं युद्ध के लिए आगे जाऊं कि ना जाऊं? हालेलुया। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में एक छोटी सी समस्या आती है। हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए आप साइड हो जाइए, मैं अपना युद्ध खुद लड़ लूंगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। आप अपने जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आप मरने पर क्यों ना हो। अभी रात में बीते समय में मैं रात में सो रहा था और प्रार्थना करके मैं सो गया, और मेरी अचानक से सांस रुक गई, और उस समय मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आप सोच रहे होंगे मैं मरने पर हूं, मेरी सांस पूरी रुक गई है और मैं कह रहा हूं धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं ना, उस सब नामों से ऊंचा है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम रखना है। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर निगाहें लगाना है। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से पूछ करके कार्यों को करना चालू करना है। जब हम ऐसा करेंगे, हमारे और आपके जीवन में बढ़ोतरी आना चालू हो जाएगी। हमारे और आपके जीवन में आशीष आना चालू हो जाएगी। हमारे और आपके जीवन में सुरक्षा आना चालू हो जाएगी। हम और आप देखना चालू करेंगे, जब हम प्रभु यीशु की ओर निगाहें लगाए हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह से पूछ करके कार्य कर रहे हैं, हमारे हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी बढ़ोतरी और बढ़ोतरियों को देखना चालू करेंगे। हमारे हर एक बातों में परमेश्वर का हाथ आना चालू हो जाएगा, परमेश्वर का सुरक्षा आना चालू हो जाएगी, और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ना चालू करेगा। हालेलुया। अपने जीवन को जांचना चालू करें, अपने जीवन को चेक करना चालू करें। क्या आज मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तो करता हूं, मैं कलीसिया में तो जाता हूं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, मैं आराधना तो कर रहा हूं, क्या मैं सच में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? हालेलुया। हमें जांचने की जरूरत है, क्या मैं अपने कार्य को करने जा रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा हूं कि नहीं पूछ रहा हूं? मेरी निगाहें उस समस्याओं की ओर है, उस परेशानियों की ओर है, उन विरोधों की ओर है, कि मेरी निगाहें प्रभु यीशु मसीह की ओर है? हालेलुया। जवानों की एक समस्या पता क्या है? उन्हें सक्सेस होना है, उन्हें बढ़ोतरी में जाना है, उन्हें अच्छी पोस्ट चाहिए है, वो मसीह यीशु को जानते भी हैं। एग्जाम के समय चर्च आना छोड़ देंगे, एग्जाम के समय पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे। उनके पास 10 मिनट का टाइम भी नहीं रहता कि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठे, वचन को खोल करके पढ़े और प्रार्थना करें। हालेलुया। सही बात है कि नहीं है जवान लोगों? है कि नहीं है? उस परिस्थिति में भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर जो बुद्धि का आत्मा में देता है, समझ का आत्मा देता है, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा देता है, जब हमें विजय दिलाता है, जब हम उससे पूछते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, उसका धन्यवाद करना चालू करते हैं, उसका पवित्र आत्मा जो हम पढ़ाई किए होते हैं हमारी सहायता करता है एग्जाम के टाइम में हमें लिखने के लिए। हमें लिखने के लिए परमेश्वर का आत्मा सहायता करता है। हालेलुया। हमें अपने जीवन जाने का रास्ता है, ना पीछे जाने का रास्ता है, ना जाए बाएं, ना लेफ्ट जाने का रास्ता है, ना राइट जाने का रास्ता। हम बीच में फंस गए हैं, करें तो क्या करें? हालेलुया। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, उस परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे? ना आप आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना लेफ्ट जा सकते हैं, ना राइट जा सकते हैं। उस परिस्थिति में क्या करेंगे? आप जब प्रभु यीशु मसीह को प्रथम करते हैं, आप जब प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, परमेश्वर का हाथ आता है, आपको उठाता है, उस परिस्थिति से उठा करके सीधे जंप करा करके आगे ले जाता है। हालेलुया। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम करना चालू करें। आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से पूछना चालू करें। आप अपनी निगाहों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चालू करें।
हालेलुया। आप अपने जीवन में सक्सेस को देखेंगे, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे, आप अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखेंगे, सुरक्षित देखेंगे, आशीषमय जीवन को देखेंगे। हमें और आपको दाऊद के समान हर एक कार्य को करने से पहले हम मरने पर क्यों ना हो, हमारा परिवार नष्ट होने पर क्यों ना हो, हमारी जीवन में समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह से पूछ करके कार्य को करना चालू करें। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी निगाहों को लगाएं, हमारे जीवन आशीषमय जीवन हो जाएगा। हम और आप बढ़ोतरी से बढ़ोतरी की ओर जाना चालू कर देंगे। हालेलुया। क्या आज आप लोग अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेंगे? हालेलुया। जितने लोग निर्णय लेना चाहते हैं अपने हाथों को उठा सकते हैं। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह से पूछ करके, पवित्र आत्मा से पूछ करके कार्यों को करना चाहते हैं? यस या नो? यस। क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। आप लोग बहुत ऊंचाइयों में जाने वाले लोग हैं। आप जब प्रभु यीशु से पूछ करके, पवित्र आत्मा से पूछ करके कार्यों को करेंगे, आप अपने जीवन में बहुत विजय को, बहुत विजय को देखेंगे। आप जिस कार्यों पर हाथ लगाएंगे उस पर आप आशीषों को देखना चालू करेंगे, उस पर आप फलवंतता को देखना चालू करेंगे। जब आप प्रभु यीशु की ओर निगाहें लगाएंगे, आप हारेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप डूबेंगे नहीं, आप ऊंचाई से ऊंचाई की ओर जाएंगे, आप जीतते जाएंगे, आप विक्ट्री में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक डिसीजन ले कि आज से हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम करेंगे और कुछ भी कार्य, छोटी सी छोटी बातों में भी हम प्रभु यीशु मसीह को आगे करना चालू करेंगे। हम अपनी निगाहों को समस्याओं की ओर नहीं, प्रॉब्लम्स की ओर नहीं, बीमारियों की ओर नहीं, अपने परिवार की अशांति की ओर नहीं, हम प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे और यीशु मसीह से पूछ करके ही कार्य को करना चालू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फादर। पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु आज के वचन के लिए। पिता थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आपको अधिकार देता हूँ और आपसे पूछ करके हर कार्य को करने वाला हो जाऊं। प्रभु आप मेरी हर एक बातों का उत्तर दीजिए। प्रभु मैं आपको प्रथम करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आप इनके जीवनों में पिता परमेश्वर आप प्रथम हो जाइए। ये लोग आप पर विश्वास करके जीवन को जीने पाए, आपसे पूछ करके कार्यों को करने पाए। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आकर के इन पर ठहर जाए, आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करने पाए, आपका पवित्र आत्मा इन्हें लेकर के चलने पाए। हाँ धन्यवाद करता प्रभु जी, हर एक बातों में आपको महिमा देता हूँ। धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप लोग यीशु से पूछना चालू करिए, हर एक क्षेत्र के लिए पवित्र आत्मा की सहायता लेना चालू करिए। आप यीशु की ओर देख करके आगे बढ़ना चालू करिए। आप अपने जीवन में विजय को देखेंगे, आप अपने जीवन में छुटकारों को देखेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चालू करेंगे। ये समय